एक डिग्री सिर्फ कागज नहीं होती, ये होती है एक कहानी, एक सफर, एक सपना। लेकिन हर कहानी सच नहीं होती और हर सपना पूरा नहीं होता। कुछ सपने बेच दिए जाते हैं और कुछ सपने चुरा लिए जाते हैं। यह कहानी है भारत के सबसे बड़े डिग्री स्कैम की, जहां पढ़ाई कम और धोखा ज्यादा दिया गया। और शायद इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा यह है कि इसमें जो लोग फंसे उन्हें पता ही नहीं था कि वे एक स्कैम का हिस्सा हैं। सुबह का वक्त था, धूल से भरी एक सड़क, छोटे छोटे घर और उनके बीच से निकलता हुआ एक लड़का आरिफ, हाथ में एक प्लास्टिक फाइल। उस फाइल के अंदर सावधानी से रखी हुई एक डिग्री। उस डिग्री को वह बार बार देख रहा था, जैसे उसमें उसकी पूरी दुनिया बंद हो। उसके चेहरे पर हल्का सा कॉन्फिडेंस, पर उसके दिल में एक डर भी, क्योंकि आज उसका पहला जॉब इंटरव्यू था। आरिफ एक साधारण परिवार से था। उसके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे, माँ घर संभालती थी। पैसे ज्यादा नहीं थे, पर सपने बहुत बड़े थे और उन सपनों का केंद्र था आरिफ। उन्होंने अपनी सेविंग्स, अपनी जिंदगी की कमाई, सब कुछ लगा दिया उसकी पढ़ाई में, क्योंकि उन्हें लगता था एजुकेशन ही एक रास्ता है जिससे उनका बेटा एक बेहतर जिंदगी जी सके। जब आरिफ शहर गया था एडमिशन के लिए, तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, कौन सा कॉलेज चुने, क्या सही है क्या गलत। तभी एक आदमी उसके पास आया, सलीके से कपड़े पहने हुए, आत्मविश्वास भरी आवाज। उसने कहा, आप टेंशन मत लीजिए, हम आपका एडमिशन बेस्ट कॉलेज में करा देंगे, प्लेसमेंट गारंटीड। उस वक्त वह आदमी एक सहारा जैसा लगा। कॉलेज देखने में ठीक था, एक बिल्डिंग, कुछ क्लासरूम, एक ऑफिस, सब कुछ सामान्य। फीस थोड़ी ज्यादा थी, पर एजेंट ने मना लिया। क्वालिटी एजुकेशन है, फ्यूचर सिक्योर है। आरिफ के पिता ने थोड़ा सोचा, फिर हाँ कर दी। शुरू के कुछ महीने सब सामान्य थे, क्लासेस होती थीं, टीचर्स आते थे। आरिफ को लगा उसने सही फैसला लिया है, लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। टीचर्स अनियमित होने लगे, क्लासेस कैंसिल होने लगी, और जब एग्जाम आए तो माहौल अजीब सा था। निगरानी ढीली थी, कुछ छात्र खुलेआम नकल कर रहे थे और कोई रोक नहीं रहा था। एक दिन आरिफ ने एक सीनियर से पूछा, यहां सब इतना आसान क्यों है? सीनियर हंसता है और कहता है, भाई यहां सब पास हो जाते हैं, टेंशन लेने का नहीं। उस वक्त आरिफ को लगा यह तो अच्छा है, पर असल में यह एक चेतावनी थी। रात के समय जब कॉलेज आधिकारिक रूप से बंद हो जाता था, तब असली काम शुरू होता था। एक छोटा सा ऑफिस जहां कुछ लोग कंप्यूटर पर काम कर रहे होते थे, अटेंडेंस डेटा बदला जा रहा होता था, एग्जाम मार्क्स मैन्युअली फीड किए जा रहे होते थे और प्रिंटर से निकल रहे होते थे सर्टिफिकेट, एक के बाद एक, बिना रुके, बिना जांच के। यह कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं थी, यह एक प्रोडक्शन लाइन थी जहां डिग्रियां बन रही थीं। आरिफ जैसे छात्र, जिन्हें लगता था कि वे पढ़ाई कर रहे हैं, असल में वे एक सिस्टम का हिस्सा बन चुके थे। एक ऐसा सिस्टम जहां रिजल्ट पहले तय होता था और प्रक्रिया बाद में पूरी की जाती थी। समय बीतता गया, आरिफ ने अपनी डिग्री पूरी कर ली। उस दिन उसके घर में जश्न था, मिठाई बनी, पड़ोसी आए, सबने उसे बधाई दी। उसके पिता की आंखों में आंसू थे, गर्व के आंसू। जब आरिफ इंटरव्यू के लिए गया तो उसे रिजेक्ट कर दिया गया, एक सरल कारण के साथ, यह डिग्री वैध नहीं है। उस पल में सिर्फ आरिफ नहीं, बल्कि उसके माता पिता के सपने भी टूट गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि जब आरिफ ने सच जानने की कोशिश की तो उसे पता चला कि वह अकेला नहीं है। हजारों छात्र वही समस्या झेल रहे हैं। कुछ लोग चुप बैठ गए, कुछ ने सिस्टम को दोष दिया और कुछ ने सच तक पहुंचने की कोशिश की। और यहीं से शुरू होती है एक जांच, जो धीरे धीरे एक ऐसे स्कैम को उजागर करती है जिसका आकार किसी ने कल्पना भी नहीं किया था। यह सिर्फ एक कॉलेज का स्कैम नहीं था, यह एक इंडस्ट्री बन चुकी थी जहां डिग्रियां बेची जा रही थीं जैसे कोई उत्पाद हो। और सबसे चौंकाने वाली बात, यह सब सालों से चल रहा था बिना किसी रुकावट के, क्योंकि जब सिस्टम ही कमजोर हो तो स्कैम मजबूत हो जाता है, और जब लोगों को शॉर्टकट चाहिए हो तो कोई ना कोई उन्हें शॉर्टकट दे देता है। लेकिन क्या यह सिर्फ उन लोगों की गलती है जो स्कैम चलाते हैं, या उनकी भी जो बिना जांच किए भरोसा कर लेते हैं? हमें और गहराई में जाना पड़ेगा, क्योंकि सच हमेशा सतह पर नहीं मिलता। सच हमेशा सिस्टम के अंदर छिपा होता है। आरिफ के लिए अब सब कुछ बदल चुका था। उसके हाथ में डिग्री थी, लेकिन उस डिग्री की कोई कीमत नहीं थी। घर वापस आते वक्त उसने किसी से बात नहीं की। उसके पिता ने पूछा, इंटरव्यू कैसा रहा? आरिफ ने सिर्फ इतना कहा, ठीक था। लेकिन उसके अंदर एक तूफान चल रहा था, उलझन, गुस्सा और सबसे ज्यादा डर। अगले कुछ दिनों में आरिफ ने इंटरनेट पर सर्च किया,
डिग्री नॉट वैलिड क्या होता है, फेक यूनिवर्सिटी लिस्ट, कॉलेज वेरिफिकेशन कैसे होता है। और धीरे धीरे एक बात साफ होने लगी, वह अकेला नहीं था, हजारों लोग वही समस्या झेल रहे थे, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग कॉलेजों से, लेकिन समस्या एक ही, डिग्री इनवैलिड। एक पत्रकार, नाम मान लो राघव, उसे भी ऐसे ही कुछ शिकायतें मिल रही थीं। शुरुआत में उसने उन्हें नजरअंदाज किया, क्योंकि ऐसे मामले कभी कभी आते रहते हैं। लेकिन जब शिकायतों की संख्या बढ़ने लगी और पैटर्न एक जैसा दिखने लगा, तो उसे लगा यह कोई साधारण कहानी नहीं, यह एक सिस्टम है। राघव ने जांच शुरू की। सबसे पहले उसने पीड़ितों से बात की। हर कहानी अलग थी, लेकिन अंत एक जैसा, रिजेक्शन, अपमान और टूटा हुआ भविष्य। एक लड़की ने उससे कहा, मैंने 4 साल पढ़ाई की, एग्जाम दिए, असाइनमेंट बनाए, फिर भी मेरी डिग्री फर्जी कैसे हो सकती है। उसके पास इस सवाल का जवाब नहीं था, लेकिन उसे पता था यह जवाब ढूंढना जरूरी है। जांच का अगला कदम था स्रोत तक पहुंचना, और वह स्रोत था एडमिशन एजेंट। राघव ने एक नकली पहचान बनाई और एक एजेंट से मिला। कौन सा कोर्स चाहिए? बीटेक हो जाएगा। अटेंडेंस मैनेज, एग्जाम मैनेज, डिग्री गारंटीड। यह बातचीत सरल थी, लेकिन इसके पीछे एक खतरनाक सच छिपा था। यहां शिक्षा नहीं, बल्कि भरोसा बेचा जा रहा था। राघव ने पूछा, अगर वेरिफिकेशन हुआ तो? एजेंट मुस्कुराया, सिस्टम सेट है, आप टेंशन मत लीजिए, सिस्टम सेट है। यही इस पूरे स्कैम की जड़ थी। जब सच धीरे धीरे सतह पर आता है, तो सबसे पहले आवाज नहीं, बल्कि हलचल होती है। और इस बार यह हलचल बहुत बड़ी होने वाली थी। राघव अब उस मोड़ पर खड़ा था जहां से पीछे लौटना नामुमकिन था। उसके पास सबूत थे, वीडियो फुटेज, डॉक्यूमेंट्स और सबसे जरूरी, पीड़ितों की सच्ची कहानियां। लेकिन सच सामने लाना आसान नहीं था। उसने अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार की, हर डिटेल के साथ, हर लिंक के साथ, हर सबूत के साथ। और फिर वह अपने एडिटर के सामने बैठा। कमरे में सन्नाटा था। एडिटर ने धीरे धीरे फाइल पढ़ी, वीडियो देखी, और कुछ देर बाद उसने सिर उठाकर कहा, अगर यह सब सच है तो यह सिर्फ एक स्कैम नहीं, यह पूरा सिस्टम है। राघव ने जवाब दिया, और यह सिस्टम लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद फैसला लिया गया, इसे पब्लिश करेंगे। यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि इसके बाद जो होने वाला था वह किसी को नहीं पता था। रिपोर्ट पब्लिश होते ही सब कुछ बदल गया। टीवी चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो, और हर जगह एक ही सवाल, क्या हमारी शिक्षा प्रणाली सच में सुरक्षित है? सरकार पर दबाव बढ़ने लगा, लोग सवाल पूछने लगे, और सिस्टम हिलने लगा। कुछ ही दिनों में पहला बड़ा कदम उठाया गया, छापे शुरू